नमस्कार दोस्तों। आज देखिए साथियों, आज बात करेंगे अपन सेकंड ग्रेड एग्जाम की। अभी आपने एक दो दिन में देखा होगा कि सेकंड ग्रेड की वैकेंसियों की बात हो रही है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा, कि बहुत सारी पोस्टें आपको आगामी दिनों में महीनों में देखने को मिलेंगी। और ये संभावित भी है साथियों, ऐसी संभावनाएं हो रही हैं कि सेकंड ग्रेड की बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। तो कम से कम आपको इसका जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए, किस प्रकार से एग्जाम होगी, क्या इसमें कौन कौन से टॉपिक कहाँ से आएंगे, कैसा इसका पेपर रहेगा। सेकंड ग्रेड एग्जाम में साथियों आपके दो पेपर होते हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पेपर होगा आपका जीके और साथ में आएगी साइकोलॉजी। सेकंड पेपर आपका होगा साथियों आपके सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में ले रखा है आपने उस सब्जेक्ट का। फर्स्ट पेपर 200 अंकों का होगा, इसमें 100% आएंगे, जिसमें से 80% जीके के होंगे, यानी कुल मिलाकर के 160 अंक के आपकी जीके आएगी। और साइकोलॉजी 40 अंक की, जिसमें 20% आपको देखने को मिलेंगे। वहीं सब्जेक्ट की बात की जाए तो सब्जेक्ट आपका 300 अंक का होगा, 150%, 1% 2 नंबर का। आज अपन बात करेंगे फर्स्ट पेपर में आपके क्या क्या आने वाला है। 40 अंक, 40 जो प्रश्न है साथियों, 80 अंक के वो आएंगे राजस्थान के भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान से। राजस्थान के संदर्भ में समसामयिक की घटनाएं हैं वो 10% रहेंगे, 20 अंक के। और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, विश्व और भारत का 30% आने वाले हैं, 60 अंक के। शैक्षिक मनोविज्ञान आपके आएगी 20%, 40 नंबर की, कुल मिलाकर के 100%, 200 अंकों के। अब देखते हैं साथियों सिलेबस। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, इसमें आपकी भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, धार्मिक संरचना, उद्योग योजना, बजटीय जो रुझान है, और प्रमुख पर्यटन केंद्र। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता से ये चार रहेंगे, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। इनको आपको अच्छे से पढ़ना है विस्तार रूप से, और बाकी जितनी सभ्यताएं दे रखी हैं उनको भी आप सरसरी नजर से देखेंगे। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक का राजस्थान का जो इतिहास है वो, उसमें मुख्य गुर्जर प्रतिहार वंश, अजमेर के चौहान, दिल्ली सल्तनत के साथ साथ संबंध हैं जो मेवाड़ के, वो रणथंभौर और जालोर को। इतनी चीजें इसमें आप इतिहास में पढ़ेंगे। राजस्थान और मुगल, इसमें आपके मेवाड़ के महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राज सिंह, आमेर के मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन और बीकानेर के राय सिंह, इनको जानेंगे। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान एवं जनजातीय आंदोलन। ये धीरे धीरे देखिए टॉपिक करवाए जा रहे हैं आपको सभी। राजस्थान का एकीकरण, समाज और धर्म, इसमें लोक देवता हैं, देवियां, राजस्थान के संत, वास्तुकला में आपके मंदिर, किले और महल, चित्रकला में विभिन्न स्कूल, मेले हैं, त्योहार, सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, लोक संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य। राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था में आप पढ़ेंगे राज्यपाल को, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल को, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, पंचायती राज का संगठन। बहुत सारा मैटर है देखिए। राजस्थान में राज्य विधानसभा और करंट अफेयर, ये भी आपको पढ़ना है। इसमें राज्य स्तर पर जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, खेल और खेल के पहलुओं से संबंधित है प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं, इनको पढ़ेंगे। तीसरा आपका रहेगा विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें महाद्वीप, महासागर और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय समस्याएं, वैश्विक रणनीतियां, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या प्रवृत्ति और वितरण, भारत से जुड़ी हुई भौतिक विशेषताएं हैं, मानसून प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति,
और ऊर्जा संसाधन। भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित यह पढ़ना है। भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, भारत का विदेश व्यापार, इसमें रुझान, संरचना और इसकी दिशा। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति में ये रहेंगे आपके 1919 और 1935 के जो अधिनियम है वो। भारतीय संविधान, इसमें अंबेडकर की क्या भूमिका, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की कार्यालय, राजनीतिक दल और दबाव समूह है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, विशेष संदर्भ के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान वैश्वीकरण के लिए। इसके बाद में आपके शैक्षिक मनोविज्ञान है। ये तीनों में ही इंपॉर्टेंट है, चाहे रीट की बात हो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड। शैक्षिक मनोविज्ञान में साथियों कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए इसका अर्थ, कार्य क्षेत्र और निहितार्थ, विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षा में उनका योगदान। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की बात हो रही है साथियों, लगभग ही आ गए इसमें सारे। तो जितने भी सिद्धांत वगैरह दे रखे हैं वो अच्छे से आप पढ़ें, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। सीखना, अधिगम, ये अभी आपका टॉपिक जारी है। इसके अर्थ, प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का स्थानांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी सीखने, संरचना का जो सिद्धांत आज पढ़ाया था। शिक्षार्थी का विकास साथियों, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, एक व्यक्ति के रूप में बच्चे का विकास, अवधारणा विकास। और चौथा रहेगा व्यक्तित्व, अर्थ सिद्धांत और इसके मूल्यांकन, समायोजन और इसकी क्रियाविधि। साथ में पढ़ेंगे कुसमायोजन। और पांचवा है बुद्धि और रचनात्मकता। इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, देखिए प्रेरणा है, अभिप्रेरणा, व्यक्तिगत अंतर, ये सभी टॉपिक आपको करवाए जाएंगे मनोविज्ञान में। तो ये सिलेबस है साथियों फर्स्ट पेपर का आपका। अच्छे से एक बार इसको देखें और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट्स के रूप में इसको अच्छे से उतार लें। और जो जो टॉपिक यहाँ से कराए जा रहे हैं राजस्थान जीके और मनोविज्ञान के, उनको भी टिक करते जाएं कि ये टॉपिक हो गया, ये हो गया। लगातार तैयारी करते रहें, सभी में आपके राजस्थान जीके और साइकोलॉजी काम में आने वाली है। पढ़ना आपको है साथियों, पढ़ाना हमारा काम। आज का ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही साथियों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।